Hello class 12th. Welcome to Bhargav Learning app. How are you all? I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे सब लोग और आप लोगों को बहुत अच्छे से अकाउंट्स समझ आ रही होगी। मुझे नहीं पता आप लोगों को 11th में अकाउंट समझ आ रही थी या नहीं आ रही थी, क्योंकि 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं सिर्फ डेबिट और क्रेडिट जो है वो यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पर नया आ रहा है और मैं बेसिक से ही आपका कॉन्सेप्ट जो है लेकर चल रही हूँ। तो अगर आपको अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप वीडियो को दोबारा से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इजी कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं जो आपका जब तक कि आप पार्टनरशिप के आगे के क्वेश्चंस करेंगे, डिसोल्यूशन आपका लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, तब तक वो याद रहे, आपके काम आएगा। तो चलिए रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जो मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ, बहुत ही इजी वे में मैं आपको उसको समझाऊंगी और आशा करती हूँ कि आप लोग उसको समझेंगे। तो आप लोग अपने ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ जो भी आपको लगाना है सब लोग फटाफट से लगा के बैठ जाइए और अपना समझिए। चलिए देखिए बच्चे, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट में हमारे पास एक होता है लायबिलिटीज, अमाउंट का कॉलम होता है, और एक होता है एसेट्स। चलिए मैं अमाउंट का भी कॉलम बना देती हूँ वरना बैलेंस शीट अधूरी लग रही है। राइट बच्चों, ये आ गया आपका अमाउंट। क्लियर? तो क्या होता है देखो, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ओके, तो जो लायबिलिटीज है ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके बच्चों, और एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लायबिलिटी में यानी कि जो भी आपको बैलेंस शीट में ना कुछ बैलेंसेस गिवन होंगे आपके पास, ठीक है, तो उन बैलेंसेस की ना आपको कुछ बैलेंस ऐसे होते हैं जिनको हमने कैपिटल अकाउंट में क्या कर देना होता है, ट्रांसफर कर देना होता है। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन से बैलेंसेस होते हैं हमारे पास। जनरल रिजर्व, कौन सा होगा बच्चों? जनरल रिजर्व। दूसरा है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। राइट। तीसरा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। घबराना नहीं है कि मैडम पता नहीं क्या क्या लिखे जा रही है, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, सब एक्सप्लेन करूंगी मैं, 2 मिनट रुको ताकि आप लोगों के पास आ जाए। आप लोग फटाफट से पेन और नोटबुक लेंगे और नोट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बना रखा है उसी तरह से ही आप इसको बनाएंगे। जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड एक ही बात है। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, और एसेट साइड में गिवन होता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें आपको गिवन होती हैं और एक गुडविल भी है, यानी कि ये कौन सी गुडविल है जो अभी हम जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो भी मैं साथ साथ लिख देती हूँ क्योंकि वो भी क्या होती है, बैलेंस शीट में ही गिवन होती है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके। तो चलिए अब समझते हैं हम क्या है। देखो जितनी भी रिजर्व होती है, ठीक है, वैसे तो आप 11th क्लास से पढ़ के आए हैं, रिजर्व जो है वो क्या होती है बच्चों, हमारे लिए एक फर्म के लिए ना गुल्लक होती है। वैसे तो क्या होता है रिजर्व की, जो पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कहोगे मैडम जो पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं वो तो हमारे लिए हमारा एसेट्स है ना, हम उसको लायबिलिटी क्यों मान रहे हैं? देखो क्या होता है कि हम लोग जनरली घर में भी ना, जैसे लड़की है कोई या बच्चा है, तो जैसे उसकी शादी होनी है लड़की की, या कोई लड़का है उसकी पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, तो जैसे घर में जब भी बच्चा पैदा होता है ना तो उसके लिए सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो सेविंग जो है, क्या कभी ऐसा होता है कि जो सपोज करो सेविंग का मतलब मैंने वो गुल्लक तैयार कर ली, एक गुल्लक मेरे पास एक लड़की है और मैंने उसके लिए एक गुल्लक पढ़ाई के लिए तैयार कर रही हूँ और एक गुल्लक मैं उसकी शादी के लिए तैयार कर रही हूँ। तो भाई वो जो 2 गुल्लक है वो तभी फूटेंगी, पढ़ाई वाली गुल्लक तभी फूटेगी जब वो पढ़ाई के लिए उसके पैसों की जरूरत होगी। तो मैंने वो पैसे वहां से निकाले और कहाँ लगा दिए, पढ़ाई में, तो मेरे पास कहाँ रहे वो, मेरी एसेट्स कैसे हुई बच्चों वो,
है ना। तो बच्चे कहते हैं रिजर्व है मैडम, रिजर्व तो हमारे पास हमारी रहेगी ना, हमारी एसेट्स है, हमने पैसा इकट्ठा किया हुआ है। तो जो पैसा जिस काम के लिए इकट्ठा किया हुआ होता है वो उसी काम के लिए लग जाता है। अब अगर शादी वाली गुल्लक होगी तो वो मैं तभी फोड़ूंगी जब उसकी शादी में लगा देने हैं, तो मेरे पास तो बचा ही नहीं ना कुछ भी। तो ऐसी फर्म में होता है। फर्म में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए ना, क्योंकि फर्म इकट्ठा एकदम से कहीं से भी पैसा नहीं लेकर आ सकती है, तो फर्म क्या करती है बच्चों, कुछ गुल्लक तैयार कर देती है कि जब भी जैसे उसको जो भी पता है उसके नाम से अलग अलग गुल्लक तैयार करती है कि जब जरूरत पड़ेगी तो इस गुल्लक को फोड़ेंगे और पैसा निकाल लेंगे। तो एक गुल्लक है आपकी जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड, यानी ये ऐसी गुल्लक है, ये कैसी गुल्लक कॉमन बनाई हुई है कि जब किसी चीज के लिए कोई मतलब कोई कहीं और पैसा हमारे पास नहीं बचेगा तो कौन सी गुल्लक फोड़ेंगे, जनरल रिजर्व। तो ये एक ऐसी गुल्लक है जब आपके पास कहीं भी आपके पास कोई जिसके लिए आपने पर्टिकुलर गुल्लक कोई तैयार नहीं की हुई है, या फिर आपके पास कहीं और पैसा नहीं बचा हुआ, तो आप कौन सी गुल्लक फोड़ेंगे, जनरल रिजर्व, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है, देखो वर्कमैन होता है लेबर, जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, जिसके बिना एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन है, कोई भी तरह का काम है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्कमैन जो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो हमारा वर्कमैन है वो क्या हुआ, सपोज करो वो हमारे यहाँ पर काम कर रहा था, किसी एक्सीडेंट में उसका हाथ कट गया, पैर कट गया, तो उसके घर वाले हमारे ऊपर क्लेम कर रहे हैं, समझ गए। तो यानी कि या फिर उसकी डेथ ही हो जाती है सपोज करो, तो उसके घर वालों ने हमारे ऊपर क्लेम कर दिया, तो वो क्लेम कर रहे हैं, हम एकदम से पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। तो यानी वर्कमैन को देने के लिए किसी भी रीजन से अगर हम वर्कमैन को पैसा दे रहे हैं, किसी भी रीजन से, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वर्कमैन कंपनसेशन बोलते हैं। तो यानी कि हमने एक गुल्लक तैयार करी कि अगर कभी हमारे यहाँ से एम्प्लॉय जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, उसको इस गुल्लक को फोड़ेंगे और इसमें से पैसा दे देंगे, तो वो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, राइट। फिर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब हर एक जितनी भी फर्म होती है वो क्या करती है, पैसा इन्वेस्ट करती है कहीं ना कहीं। तो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज करो मैंने कोई लैंड खरीद रखी है, ठीक है, अब मैंने वहां पर 10 लाख रुपए लगा दिए लैंड पर, तो आज मुझे उस पैसे की जरूरत पड़ रही है, अब उसकी मार्केट वैल्यू जो है, मैंने उसको बेच दिया क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी, अब वहां से 9 लाख रुपए मेरे को मिल गए, लेकिन मैंने खर्च कितने किए थे, जब ली थी तब मैंने 10 लाख की ली थी, आज मैं उसे 9 लाख रुपए में बेच रही हूँ, तो 1 लाख का लॉस फर्म क्यों बियर करेगी, तो फर्म वो 1 लाख का लॉस कहां से निकाल देगी, उसके लिए, यानी जहां पर भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और उस इन्वेस्टमेंट में आपके पास कोई फ्लक्चुएशन हो रही है, तो 1 लाख रुपए, जैसे अभी मैंने इसी एग्जांपल में बताया 1 लाख रुपए मुझे कम पड़ रहा है, तो वो 1 लाख रुपए मैं कहां से निकालूंगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। सपोज करो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी और 12 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं, तो 10 लाख तो मैं निकाल के रख दूंगी और 2 लाख रुपए से मैं क्या करूंगी, वो रिजर्व में डाल दूंगी, क्योंकि ताकि आगे जब कभी लॉस होगा तो उस रिजर्व में से निकाल लूंगी। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिजर्व है, अगर आपको फायदा हो रहा है इन्वेस्टमेंट को करने से, तो वो रिजर्व आपकी प्लस हो जाएगी, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसमें से आप वो पैसा निकाल लेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा आता है। आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस ना आपको लायबिलिटी साइड में भी गिवन है और एसेट साइड में भी गिवन है। तो देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको याद है आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था, है ना, 11th क्लास में आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था, वहां पर क्या था, वहां कैपिटल जो हमारा नेट प्रॉफिट आता था निकल के, नेट प्रॉफिट में जो आपका नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस से आता था, वो हम बैलेंस शीट में ऐड करते थे, याद है आपको, बैलेंस शीट में हम कैपिटल लिखते थे, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता था और नेट लॉस माइनस होता था। तो यानी कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, तो वो प्रॉफिट हमारे लिए लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी, क्योंकि वो प्रॉफिट हमने वापस से फर्म में इन्वेस्ट कर देना है, लगा देना है, तो ये जो प्रॉफिट होता है ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। तो अगर आपको प्रॉफिट का है या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का है, तो आप समझ जाना कि ये प्रॉफिट एंड लॉस किस में दिया हुआ है, आपको लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है। और जो आपका लॉस है, यानी कि अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है तो वो आपके लिए किधर गिवन होगा, आपको एसेट साइड में गिवन होगा। तो पी एंड एल का अगर डेबिट बैलेंस कहा जाए या लॉस कहा जाए, तो इट मींस वो पी एंड एल किधर साइड में गिवन है, एसेट साइड में गिवन है। और अगर कुछ भी मेंशन ना किया जाए, खाली प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाए, तो हम उसको अपने आप से एज्यूम कर लेंगे कि वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, राइट बच्चों। तो इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारी एसेट्स होती है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा, हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़े थे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कैसे, अब आप कहो कि मैडम ये कैसे हमारे लिए एसेट्स हो गई, ये हमारे लिए एसेट्स ऐसे है बच्चे,
जो भी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं वो इसीलिए किया जाता है ताकि हमारा जो मतलब इनकम है वो क्या होगी, जनरेट होगी। तो यानी एडवर्टीजमेंट से हमेशा क्या होता है, हमें बेनिफिट मिलता है। तो एडवर्टीजमेंट हमेशा ना मतलब ज्यादा अमाउंट का किया जाता है। तो यानी एडवर्टीजमेंट हमने किया तो उसका जो बेनिफिट है वो भी हमें लार्ज अमाउंट में मिलता है, और वो हम क्या करते हैं, उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर मैं 10 लाख की एडवर्टीजमेंट किया और उसका बेनिफिट मुझे आने वाले 10 सालों में मिलना है, तो मैं क्या करूंगी, 1-1 लाख रुपया मैंने हर साल के लिए उसको राइट ऑफ कर दूंगी। तो ये एडवर्टीजमेंट अकाउंट जो है वो वही राइट ऑफ करना है। तो ये पार्टनर्स क्या करेंगे, इसको पार्टनर इसको अपने अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और ये गुडविल दी हुई है, ये गुडविल आपको क्या होगी, ये आपको परचेज गुडविल, जो भी हमने बात की थी कि अगर आपकी गुडविल जो है वो क्या हो रही है, आपने परचेज की हुई है, तो वो गुडविल कहाँ गिवन होगी, हमेशा एसेट साइड में गिवन होगी। तो ये कुछ आपके पास सिर्फ ये 4 आइटम इधर है और 3 आपकी अकाउंट इधर है जिसको आपको हमेशा माइंड में रखना है। जैसे ही आप लायबिलिटी में ये 4 अकाउंट इधर और ये 3 इधर जैसे आपको दिखे तो आपको इनकी एंट्री पास कर देनी है। एंट्री पास हमेशा ये किस में बटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। किस में बटेंगे बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल में। चाहे इधर के 4 हैं और चाहे इधर के 3 हैं, हमेशा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इतनी बात क्लियर हो गई। कौन कौन से, रट्टा मार लो इनको, जनरल रिजर्व, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और P&L। P&L या तो क्रेडिट बैलेंस कहेगा या खाली P&L कहेगा या प्रॉफिट कहेगा, और इधर P&L या तो डेबिट बैलेंस कहेगा या लॉस कहेगा, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और गुडविल। तो मैंने आपको बताया कि चारों हमेशा किसमें ट्रांसफर किए जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, चाहे इधर से है चाहे इधर से है। तो अब देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में आपने करने हैं ना, तो ये जो सारे बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं ये कौन सी साइड में दिए हुए हैं, लायबिलिटी। इट मींस ये क्या हो रहे हैं, क्रेडिट, यानी ये क्या दिए हुए हैं सारे, क्रेडिट बैलेंस। अब इनसे हमें जर्नल बना ली है, तो हमें पता है जब भी हम किसी भी अकाउंट से जर्नल से अकाउंट में जाते हैं, लेजर में जाते हैं, तो क्या करते हैं, अपोजिट लेकर जाते हैं उस बैलेंस को, और अगर लेजर से जर्नल में आ रहे हैं तो भी अपोजिट करेंगे। तो यानी ये सारे बैलेंसेस आपको क्रेडिट दिए हुए हैं, तो जब भी आपको एंट्री पास करनी होगी तो ये सारे बैलेंसेस आपके डेबिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सारे बैलेंसेस डेबिट, जितने भी बैलेंसेस है डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जैसे अगर जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल रिजर्व यानी आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो आपकी एंट्री जनरल रिजर्व तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। बात समझ आ गई। WCR है तो WCR आपको क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जितने भी बैलेंसेस आपको क्रेडिट साइड में दिख रहे हैं, जब आप इनकी एंट्री पास करेंगे तो ये सारे डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। राइट, सेम ऐसे हम इधर करेंगे। इधर आपको P&L, एडवर्टीजमेंट और गुडविल दिया हुआ है, तो ये कौन से बैलेंसेस गिवन है आपको, क्योंकि ये एसेट साइड में गिवन है, तो ये कौन से बैलेंसेस गिवन है, डेबिट बैलेंसेस गिवन है। कौन से है बच्चों, डेबिट। तो जब ये डेबिट बैलेंस गिवन है तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपके हो जाएंगे क्रेडिट। क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल अब की बार क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, तो और ये हमेशा जितने भी हैं ये हमेशा किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, हमेशा किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड रेशियो में। एक स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ इसको। ठीक है बच्चों, तो दोबारा समझा रही हूं मैं। लायबिलिटी जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट और P&L। एसेट्स में P&L, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और गुडविल। ओके, तो ये आपके क्रेडिट बैलेंस है। तो जब भी ये क्रेडिट बैलेंस है तो हम इनको क्या करेंगे, हमें हमेशा इनको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, इनसे हमें जर्नल में ट्रांसफर करना है, तो ये सब डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। P&L, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और गुडविल हमेशा एसेट साइड में गिवन होगा, तो ये हमेशा ये, क्योंकि ये डेबिट बैलेंसेस है, तो जब इनको एंट्री पास करेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे बच्चों, डेबिट हो जाएंगे। और हमेशा ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। जो भी आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो आई होप आप इसको ऐसे ही बिल्कुल आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और जैसे मैंने आपको कराया है इसी तरह से एरो बना के आप इसको अपनी डायरी, जो भी आपने नोट्स की अपनी बुक बना रखी है, नोटबुक बना रखी है, उसमें आप इसको एज इट इज नोट करेंगे। जहां आपने 2-3 क्वेश्चन किए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जब तक आप एग्जाम देने जाएंगे ना, लाइफ टाइम तक आपके, जब तक भी आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तब तक आपको एकदम से, जहां आप देखेंगे आपको एकदम याद आ जाएगा, हाँ ये एंट्री ऐसे पास होनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार जितने भी चैप्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी चैप्टर आपके आने वाले हैं आगे, सब में ये काम आने वाली है। ओके तो इसको इसी तरह से डायरी में नोट करेंगे, ताकि अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बच्चों देखो ये जो क्वेश्चंस है ये 2-2 मार्क्स में, बार बार आपको बोल रही हूँ, ये 2-3 जो भी एग्जाम का जो भी मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये 2-2, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी आएंगे जरूर। और क्या होगा, और जो आपके आने वाले जो लॉन्ग क्वेश्चंस है आगे जाके ना, जो मैं शॉर्ट करा रही हूँ, जैसे मैंने गेनिंग निकालना सिखाया आपको, गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग, गुडविल की ट्रीटमेंट बताई है, अब मैं जैसे ये बता रही हूँ, तो ये शॉर्ट चल रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया जाएगा जिसमें ये सब एक साथ यूज किए जाएंगे। तो आप बार बार टॉपिक को रिवाइज करते रहें, ठीक है। जब भी आपको टाइम लगे तो आप इसको बार बार वीडियो को देखें, रिवाइज करें, अपने पास नोट्स में नोट बनाकर चलते रहें और उन नोट्स को भी रिवाइज करते रहें। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा ही आपका रह गया है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा बहुत है जो अभी हमने सीखना है, अभी इसको लगेगा टाइम, तो इसके बाद ही थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो चलिए बेटा, विदा लेती हूँ आप लोगों से, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। और प्लीज आप लोग बार बार इसको क्वेश्चंस को करते रहिए। जो मैंने गुडविल के फॉर्मूलेज आपको कराए हैं, गुडविल वाला, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब 80 मार्क का पेपर आना है आपका, तो जो 80 मार्क का आपका पेपर आना है वो क्या होगा, उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट चाहिए होता है। मतलब क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो लगभग पहले 24 क्वेश्चंस आ रहे थे जब 80 मार्क्स का पेपर आ रहा था। अब क्राइटेरिया कैसे रहेगा कुछ नहीं कह सकते। तो 24 मार्क्स के लिए क्या करना है बच्चों, यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं। बच्चे कहते हैं पता ही नहीं पेपर कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं होता है। वो पेपर हमें तब लगता है कहाँ से आ गया जब हमने पढ़ा हुआ ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, पेपर हमेशा उसी में से ही आता है जो आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जरूरत होती है उसको बार बार रिवाइज करने की। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे मेरे बच्चों, गुड बाय।